रात के गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख आसमान तक गूंज उठती है। धुंध से लिपटी इमारतों के बीच चांद अपनी काली घटाओं में छिपा सहमा सा झांक रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें, जगमगाती खिड़कियां और बीच फैला सन्नाटा, मानो शहर अपनी सांसें रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। बिजली की तारों पर बैठे परिंदे भी जैसे इस अजीब सी खामोशी को महसूस कर रहे हो। धुंध से ढका हर कोना कुछ छुपा रहा है, कुछ जो अभी सामने आना बाकी है। यह सिर्फ एक आम रात नहीं थी, यह थी उस कहानी की शुरुआत जो इस शहर की रूह को हिलाकर रख देगी। धुंध और अंधेरे की चादर में लिपटी गली, सिर पर टिमटिमाती पीली बत्ती जो किसी थके हुए प्रहरी की तरह बस टिमटिमा रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, पर उसके भीतर एक खौफनाक हरकत जन्म ले रही थी। एक कोने में गीली जमीन पर घुटनों के बल गिरी लड़की की चीख उस वीरान रात की रगों में जहर घोल रही थी। सामने खड़े तीन साए, धुंध में धुंधले पर इरादों में दरिंदे। उनमें से एक की दरिंदगी उसके चेहरे की मुस्कान में छुपी थी। क्यों, कैसे जान लिया तुमने कि मुझे औरतों की चीखें सुनकर मजा आता है? उसकी आवाज में पागलपन था, जैसे जहर फुसफुसा रहा हो। मैं बुरा इंसान नहीं हूं, नहीं हूं बुरा इंसान, वह दोहराता रहा, जैसे अपने पाप को खुद ही झूठा ठहराने की कोशिश कर रहा हो। फर्श पर गिरे हुए जूते, फटे हुए मोजे और लहूलुहान टांगे, हर चीज एक चीखती हुई कहानी सुना रही थी। क्या तुम्हारा बाप अच्छा था जो औरों के पैसे लेकर भाग गया था? अब उसकी आवाज में नफरत थी और एक अजीब सी संतुष्टि। ये कोई आम गली नहीं थी, यह था पाप और पीड़ा का वो कोना जहां इंसानियत दम तोड़ रही थी और अंधेरा अपने असली रूप में उतर आया था। धुंध से घिरी गली में एक अकेली चीख गूंजती है। पीली स्ट्रीट लाइट तले लड़की जमीन पर गिरी हुई है, कांपती, टूटी हुई। तीन परछाइयां पास खड़ी हैं, उनमें से एक धीरे से बुदबुदाता है, मैं बुरा इंसान नहीं हूं। उसकी आंखों में पागलपन, शब्दों में जहर। फर्श पर पड़े चप्पल और लहूलुहान टांगे इंसानियत की हार का मंजर बयां कर रही हैं। अंधेरे में इंसान जानवर बन चुका है। मूसलाधार डर और पसीने से भीगी हवा में वह जानवर झुका है। उसकी आंखों में हवस, जुबान लटकती हुई और चेहरा पागलपन से विकृत। चीखने से कोई फायदा नहीं, यहां कोई नहीं सुनेगा। वह बुदबुदाता है, जबकि लड़की की आंखों से बहते आंसू उसकी लाचारी को चीख चीख कर बयां कर रहे हैं। उसके कांपते हाथ चीथड़ों को नोचते हैं और रात अब और भी भारी हो जाती है, जैसे खुद अंधेरा भी इस दरिंदगी से कांप उठा हो। किसी ने दूर से देखा, रुका, पर बोला कोई और पुलिस को बुला देगा। गली अब पूरी तरह नरक बन चुकी थी। दो साए खड़े रहे, एक ने आखिरी बार किया, अब पछतावा नहीं ना। चीखें अब बस एक सन्नाटा थी और तभी एक धमाका हुआ। क्या? दरिंदों की आंखों में डर उतर आया, जैसे मौत ने दस्तक दे दी हो। तेजी से हवा छिड़ी और एक परछाई आसमान से गिरी सीधे दरिंदों पर। एक की पसलियां चटक उठी, दूसरा कांप उठा। अचानक शिकार नहीं, शिकारी आया था। चोट लग सकती है, इसलिए दफा हो जाओ, उसने कहा, जैसे मौत ने चेतावनी दी हो। अगले ही पल एक जोरदार लात, दीवार हिली, शरीर उछलकर जमीन से टकराया। बचे हुए दरिंदे की आंखों में अब शिकार नहीं, खौफ था, जैसे पहली बार उसने इंसान नहीं, तूफान देखा हो।